हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज सीटीपी की क्लास 4 होने वाली है। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ उसे लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो कल हमने कर लिया था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट चल रहा था, डेवलपमेंट की स्टेज चल रही थी। तो कल हमने क्या कर लिया था, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट चल रहा था। तो कल हमने कर लिया था इन्फेंसी, जिसमें जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही तीव्र होता है। और ये इसका जो टाइम होता है, टाइम पीरियड 0 to 2 ईयर्स होता है। तो ये कल हमने देखा था। और चाइल्डहुड क्या होता है, चाइल्डहुड भी कल हमने देखा था। तो ये क्या था, ये इसका इसमें दो होता है, एक होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, एक होता है अर्ली चाइल्डहुड, एक होता है लेटर चाइल्डहुड। ओके। तो अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड जो हमारा होता है वो होता है 2 to 6 ईयर्स, और जो लेटर चाइल्डहुड होता है वो होता है 6 to 12 ईयर्स। तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें जो इन्फेंसी में होता है, इन्फेंसी में बच्चा लैंग्वेज स्टार्ट करने लगता है। जैसे मम बोलता है, पानी को मम बोलेगा, माँ बोलेगा, कोई कोई बच्चे पापा मामा बहुत कुछ बोलने लगते हैं। तो यहाँ जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो बच्चों का स्टार्ट हो जाता है। वो वॉक करने लगते हैं, वो बच्चा टॉक भी करने लगता है। और इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ इन्फेंसी में होती है, फास्टेस्ट ग्रोथ होती है इन्फेंसी में, फास्टेस्ट ग्रोथ। और जो लेट चाइल्ड और जो हमारा चाइल्डहुड होता है, इसमें भी ग्रोथ होती है अच्छी, बट इन्फेंसी से कम होती है। ओके, इन्फेंसी से कम होती है। तो ये हमारा हो गया। और इसमें बच्चा इन्फेंसी में क्या होता है, इन्फेंसी में बच्चा जो संवेग होता है, इसमें बच्चे का दो ही होता है। और एक होता है हंसना, एक होता है रोना। हंसना और रोना, यानी कि एक होता है हैप्पी, एक होता है सैड। और इसमें भी बच्चा वो स्थायी नहीं होता है। अगर बच्चे को हमने खिलौना या बाहर नहीं ले गए, बाहर ले गए बच्चे को, अगर बच्चा रो रहा है, हम बाहर ले जाते हैं, तुरंत बच्चा चुप हो जाता है, हंसने लगता है। मतलब जो इमोशन होता है इसमें स्थायी नहीं होता है। ठीक है। अमूल प्रत्यात्मक व्यवहार भी होता है, जो कि मैंने कल बताया था। इसमें मूल प्रत्यात्मक व्यवहार होता है, जैसे कि बच्चा जो चीज़ जिद करने लगता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, फिर उसे वो चीज़ दे दो तो वो हंसने लगता है, तो उसका मूल प्रत्यात्मक व्यवहार है वो। और इसमें डिपेंडेंसी होती है, इसमें पेरेंट्स पर डिपेंड करता है बच्चा। और क्या होता है, इमेच्योरिटी भी होती है, इन्फेंसी स्टेज पे इमेच्योरिटी तो रहेगी ही। तो ये हमारा इन्फेंसी का हो गया। और चाइल्डहुड का भी है। तो चाइल्डहुड में अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, ये टॉय एज होता है। जैसे कि मैंने बताया था, टॉयज होता है, बच्चा जिद्दी होता है इसमें। ये बच्चा जो अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है कि लेफ्ट और राइट चीज़ों को, लेफ्ट और राइट के लिए हैंड स्टार्ट कर देता है कि इस चीज़ को उठाना है। प्रेफरेंस देने लगता है कि हमें लेफ्ट हैंड कब उठाना है और राइट हैंड कब उठाना है। प्रेफरेंस देने लगता है बच्चा। और इसको स्कूलिंग एज भी कहते हैं। स्कूलिंग एज या तो प्लेवे एज, इसमें भी बच्चा प्लेवे स्कूल में जाता है। और क्या क्वेश्चनिंग एज होता है, बच्चा क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन क्यों करता है बच्चा, बिकॉज जब वो बच्चा घर से सीधे समाज में जाता है, मतलब घर से निकल कर वो बाहर जाता है, तो बाहर की दुनिया देखता है, उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे पुट अप करता है। ठीक है। और इसमें बच्चा सेल्फ सेंटर्ड भी होता है, मतलब खुद पर केंद्रित होता है। बच्चा सोचता है कि मुझ पर सारा ध्यान दिया जाए। तो ये आप नोटिस भी कर सकते हो अगर आप पेरेंट्स हो तो ये सेल्फ सेंटर्ड होता है बच्चा इसमें, इस स्टेज में 2 to 6 ईयर्स की स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड के स्टेज में बच्चा सेल्फ सेंटर्ड भी होता है। और और क्या पॉइंट था हमारा, सिंबॉलिक लैंग्वेज। जैसे बच्चे को अगर एप्पल दिखाना है, एप्पल बताना है एप्पल क्या होता है, तो हम सिंबल दिखाकर एप्पल समझाते हैं, तो बच्चे के माइंड में बैठ जाता है। इसे सिंबॉलिक एज एंड सजेस्टिव पीरियड भी है बच्चे का। यहाँ बच्चा बहुत अच्छी चीजें सीख सकता है अगर आप उसे अच्छे से सिखाएं। सोशलाइजेशन फास्ट होता है। सोशलाइजेशन फास्ट रहने का मीन्स बच्चा घर से निकलकर बाहर जा रहा है, अब बाहर की दुनिया वो देख रहा है, तो बाहर की चीज़ों को वो समझ रहा है, तो वो हमारा सोशलाइजेशन हो गया। सोशलाइजेशन फास्ट होता है इसमें। और जो फिजिकल ग्रोथ होती है हमारा, वो भी बहुत फास्ट होती है। जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो भी फास्ट होती है, बिकॉज बट इन्फेंसी से कम होती है ग्रोथ। ओके। और इमिटेशन, जैसे घर में कोई पेरेंट्स है, कोई भी अगर वो खांस रहा है तो बच्चा देख के खांस लगने लगता है, मतलब नकल करने लगता है। इसमें नकल करने की आदत होती है बच्चे की। तो ये हमने कल पढ़ लिया था, इन्फेंसी अर्ली चाइल्डहुड। आज हमारा क्या होने वाला है, आज हम लेटर चाइल्डहुड पढ़ने वाले हैं। तो लेटर चाइल्डहुड क्या है, लेटर चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड है वो है 6 to 12 ईयर्स। ओके। तो इसमें क्या होता है, इसमें चेतना या नैतिकता का विकास होता है, इसमें बच्चे का मोरल डेवलपमेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड माना जाता है बच्चे का। इसमें क्या होता है, चेतना व नैतिकता का विकास होता है। बच्चा अच्छा बुरा समझने लगता है, जैसे कि आप रो रहे हैं तो उसे पता है कि हमें वहाँ हंसना नहीं चाहिए। इस एज में बच्चे को ये चीजें समझ आ जाती है कि मम्मा रो रही है तो पापा रो रहे हैं तो कोई बात है, तब रो रहे हैं। ठीक है। इस स्टेज में बच्चा समझ जाता है। और क्या, रिलेशनशिप विद रियल वर्ल्ड, ये जो रियल समाज है उससे बच्चा को खुद को कनेक्ट करने लगता है। इसमें लेटर चाइल्डहुड में बच्चा समाज से खुद को कनेक्ट करने लगता है। और क्या है, सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास कहने का मीन्स है कि टॉलरेंस,
अवॉइड करने लगता है चीज़ों को। कुछ समाज में जब बच्चा जाता है तो काफ़ी चीज़ों को अवॉइड करके कोऑपरेशन बनाने लगता है। जैसे बच्चे का ग्रुप में खेल रहा है, तो बहुत सी चीज़ें ग्रुप में होती हैं, तो टॉलरेंस की भावना भी होती है, अवॉइड करना सीख जाता है थोड़ा बहुत और कोऑपरेशन करता है, कोऑपरेशन करके खेलता है, मतलब सामाजिक गुणों का विकास थोड़ा बहुत यहाँ हो जाता है लेटर चाइल्डहुड में। तो लेटर चाइल्डहुड भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, बिकॉज़ इसमें ही बच्चे का क्या होता है, इसमें ही बच्चे का हमारा सामाजिक गुणों का विकास होता है, चेतना व नैतिकता का, मोरल डेवलपमेंट का विकास होता है, तो इसमें हम बच्चों को अच्छा-बुरा बता सकते हैं, ठीक है? अच्छा-बुरा बच्चे को ज्ञान, जैसे कि बच्चा बाहर खेलने जा रहा है और बच्चा लड़ाई कर रहा है, तो उसमें भी हम अगर लड़ाई करके घर पे आ गया बच्चा, तो उसमें भी हम उसको कह देते हैं कि अगर हम उसको प्यार से समझाएँ कि नहीं बेटा लड़ते नहीं है, खेलते हैं ऐसे, अगर हम ऐसा समझाते हैं तो बच्चा वो चीज़ समझेगा। अगर हम उसको ये ना समझा के ये समझा दें कि तुम मार खा के हमेशा-हमेशा चले आते हो, तो बच्चे के मन में क्या बैठ जाएगा कि मैं मुझे मार खा के नहीं आना है, मुझे मार के आना है। तो वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे को कैसे डील करना है इस स्टेज में, लेटर चाइल्डहुड के स्टेज में। एडल्टहुड एडल्टहुड हमारा क्या है? एडल्टहुड है 12 टू 18 ईयर्स। 12 टू 18 ईयर्स हमारा एडल्टहुड है, जिसमें क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पुट अप होते हैं एंड एडल्टहुड रियली में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। यहीं से बच्चे का रियल विकास होता है, यहीं से बच्चे का पता चलता है कि बच्चा आगे चलकर क्या बनने वाला है। और यहीं से बच्चे बिगड़ते भी हैं बहुत ज़्यादा, ये स्टेज ही ऐसी है कि यहाँ से बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ते भी हैं। यहाँ पे जो दोस्त होते हैं, वो जो दोस्ती का प्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। जैसे अगर यहाँ पे क्या होता है कि अगर बच्चे ने किसी को अपना दोस्त बना लिया है, तो उससे अपनी सारी चीज़ें बच्चा शेयर कर देता है। जो अच्छी हुई, बुरी हुई, तो वो चीज़ अगले पे डिपेंड करता है अगर दोस्त उसका कैसा हुआ। तो मतलब कहने का मीन्स है कि यहाँ पे जो हमारे पेरेंट्स को बच्चे का फ्रेंड बन जाना चाहिए, तो वो ताकि वो जो भी बातें वो बच्चा आपसे शेयर करे। तो एडल्टहुड इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है। तो इसे तूफ़ानी अवस्था भी कहते हैं। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें बहुत सारे फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं। जैसे गर्ल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं काफ़ी, वॉइस होता है, जैसे बॉयज़ में भी काफ़ी हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं और जो बॉयज़ के वॉइस होते हैं वो हैवी हो जाते हैं, गर्ल्स के वॉइस होते हैं वो लाइट हो जाते हैं। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट होता है। और मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत मैक्सिमम अमाउंट में होता है। अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि मैक्सिमम डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मैक्सिमम किसमें होता है, तो एडल्टहुड में मैक्सिमम होता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि एडल्टहुड में मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है। स्टार्ट आर्गुमेंट, ये क्या है, इसमें बच्चा आर्गुमेंट स्टार्ट करने लगता है, डे ड्रीमिंग करने लगता है। डे ड्रीमिंग मतलब दिन में ही सपने, जैसे मैं अगर वो चित्रकारी कर रहा है तो वो सोचने लगता है कि मैं एक बड़ा पेंटर बनूंगा, मैं बड़े, अगर वो थोड़ा बहुत खुद को समझता है कि मैं एक्टर बनूंगा, तो ये चीज़ें डे ड्रीमिंग होने लगता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं लॉयर बनूंगा। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बच्चे के माइंड में चलती रहती है और यहाँ बच्चा पेरेंट्स के एंगेज्ड हो जाता है और आर्गुमेंट करने लगता है। जब पेरेंट्स कोई भी बात उससे बोलते हैं तो वो इस पे आर्गुमेंट करने लगता है। यहाँ बच्चा आर्गुमेंट करना सीख जाता है। फास्ट फ्रेंडशिप, और क्या होता है कि जैसे यहाँ पे फ्रेंडशिप बहुत फास्ट होती है। जैसे कि बच्चा बाहर कोई गया, अगर बाहर किसी ने बहुत अच्छे से बात कर लिया उससे, उसको थोड़ा बहुत समझ लिया, तो बच्चा उसे अपना घनिष्ठ मित्र मान के सारी चीज़ें उससे शेयर कर देता है। तो यहाँ पे फास्ट फ्रेंडशिप हो जाती है। और क्या है, फ्रीडम और रिवोल्ट फीलिंग्स, उसे क्या होता है, उसे क्या फील होता है कि स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, उसे लगता है कि वो सब कुछ है, उसे सब कुछ आता है, उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और वो अगर ऐसा नहीं होता है, अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है, तो वो विद्रोह भी कर देता है अपने पेरेंट्स से। तो इसलिए ये स्टेज ना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। और इसमें क्या होता है, चेंजेस इन इंटरेस्ट, उसकी रुचियों में परिवर्तन ही होने लगता है। जैसे कि आज वो कोई चित्रकारी कर रहा है, तो उसे लगता है कि यार मैं बहुत बड़ा पेंटर बनूंगा। अगर मान लिया उसने कुछ कुछ और कर लिया, जैसे कि समाज में बहुत अच्छा काम कर लिया, तो उसे लगता है कि वो पॉलिटिशियन अच्छा बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो इसके इंटरेस्ट में ना वो चेंज आता रहता है। तो किलपैट्रिक ने क्या कहा है, किलपैट्रिक, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो किलपैट्रिक ने क्या कहा है, जीवन का सबसे बड़ा जटिल काल, जीवन का सबसे जटिल काल क्या है, जीवन का सबसे जटिल काल ही किशोरावस्था का काल है। टू ग्रो टू मेच्योरिटी, यहाँ मेच्योरिटी की तरफ बच्चा मूव करता है बट मेच्योर नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी हमारी जो क्वालिटीज हैं ये एडल्टहुड में आ जाती हैं बच्चे में 12 टू 18 ईयर्स पे। तो हमें इस एज पे बच्चे का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। अगला क्या है, डिफरेंस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। डिफरेंट एस्पेक्ट कहने का मतलब है, ये हमारा था कि अगर सीटेट में होता है तो सीटेट में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, बट जो हमारे यूपी टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कहने का मीन से थोड़ा सा यूपी टेट में पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। इन्फेंसी जो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो पहले हम इन्फेंसी में देखते हैं। इन्फेंसी में अर्थात 0 टू 2 ईयर्स में बच्चे के वेट में क्या होता है, एट बर्थ क्या होता है, बालक का जो वेट होता है वो बालिका के वेट से अधिक होता है। इसका वेट 7.15 पाउंड होता है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, फर्स्ट 6 मंथ में बच्चा 2 टाइम्स बढ़ता है और एक साल में वो 3 टाइम्स बढ़ता है। इन सेकेंड ईयर आधा पाउंड बढ़ता है। मतलब जब बच्चा 0 टू 2 ईयर्स में होता है, 0 टू 1 स्टार्टिंग के एज में बच्चा बहुत तेजी से मूव करता है, बहुत तेजी से उसकी लंबाई और उसका वेट बढ़ता है,
ठीक है, उसकी लंबाई बहुत तेजी से बढ़ती है, वेट बहुत तेजी से बढ़ता है स्टार्टिंग में, दैट मीन्स इन्फेंसी में। और लेंथ क्या होता है, लेंथ 3 वर्ष तक विकास बहुत तीव्र होता है। लेंथ का जो विकास, लेंथ जो बढ़ती है वो बच्चे में 3 वर्ष तक बहुत तेजी से बढ़ता है। हेड और ब्रेन, हेड और ब्रेन जो बर्थ एट बर्थ होता है, सिर की लेंथ बॉडी की लेंथ की 1/4 होती है एट बर्थ। याद रखिएगा, एट बर्थ होता है जो सिर की लेंथ होती है वो बॉडी की 1/4 होती है। ठीक है, हड्डियां और बोन्स की भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, कितनी होती है 270, किससे मिलकर बनी होती है हड्डियां, तो कैल्शियम, फास्फोरस प्लस अन्य खनिज पदार्थ। ठीक है, डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, इसमें क्या होता है, इसमें इंक्रीज इन वेट होता है अकॉर्डिंग टू डाइट। जैसा हमारा डाइट होगा वैसे ही वेट में इंक्रीमेंट इसमें भी होता है, चाइल्डहुड में भी। लेंथ इंक्रीज बट लेस देन इन्फेंसी, इसमें मैंने वही कहा ना कि इन्फेंसी में सबसे ज्यादा विकास होता है बच्चे में, उसके बाद इन्फेंसी से कम होता है चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड से कम होता है अडल्टहुड में। ठीक है, तो 10 to 12 एज में हड्डियों का दृढ़ीकरण हो जाता है, मतलब हड्डियां मजबूत हो जाती है हमारी 10 to 12 एज में। तो इसीलिए कहते हैं छोटे बच्चों को इतना नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वहाँ हड्डियां वड्डियां टूटने का भी डर रहता है। तो वहाँ जहां तक ज्यादातर हो सके, जहां तक हो सके बच्चे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, अगर बात से चीजें समझ में आ जाती हैं तो। आई नो कोई मारना तो चाहता नहीं है, बट हाथ तो उठ जाता है, मैं भी एक मदर हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड। तो हड्डियां क्या होता है, इसमें क्या होता है, हड्डियां 305 होती हैं। दांत, जो दांत होते हैं हमारे, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो भी मदर होंगी तो उनको तो पता ही होगा कि तो पहले तो दूध के दांत आते हैं। तो जो दूध के दांत आते हैं ना, वो हमारे अर्ली चाइल्डहुड के लास्ट तक सारे दूध के दांत गिर जाते हैं, और लेटर चाइल्डहुड में सारे दांत जो हमारे परमानेंट स्थायी दांत होते हैं वो आ जाते हैं, आने लगते हैं, लेटर चाइल्डहुड में आ जाते हैं। 32 तो 28 आ जाते हैं इसमें चाइल्डहुड में, और जो 4 बचते हैं जिसको हम अकल के दांत भी कह सकते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, तो वो एडल्टहुड में आते हैं। ओके एवरीवन, तो ये हमारा था। अब आगे क्या है, किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था में जो डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है तो वो क्या है, इंक्रीज इन हाइट, इसमें भी हाइट इंक्रीज होती है डाइट के अकॉर्डिंग बट कम होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 14 to 15 एज में जो 15 गर्ल्स इंक्रीज है 90%। 14 से 15 साल तक जो लड़कियां होती हैं उसमें 90% लेंथ का विकास हो चुका होता है, बिकॉज ये बोला जाता है कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो लड़कियों का जो इंक्रीमेंट होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता है। दैट मीन्स 14 to 15 एज तक लड़कियों का विकास जो होता है 90% हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन वेट, इसमें वेट में भी इंक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू डाइट। ग्लो इन स्किन एंड हेयर, तो इसमें स्किन और हेयर में भी डेवलप वो ग्लो आ जाता है किशोरावस्था में। डेवलपमेंट इन टीथ, टीथ में भी डेवलपमेंट होता है टिल 13 ईयर्स, 27 टू, मैंने बताया ना अभी कि 27 to 28 टीथ आ जाते हैं, बाकी जो शेष 4 होते हैं वो एडोलेसेंस आते हैं, किशोरावस्था में आते हैं। तो बॉयज में जो 14 की 15 एज में जो डेवलपमेंट होता है हाइट का, वो केवल 57% ही डेवलपमेंट होता है, मतलब बच्चा किशोरावस्था में बहुत ज्यादा डेवलप करता है। ये क्यों होता है, हाइट में जो इंक्रीमेंट होता है वो क्यों होता है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो हाइट में जो इंक्रीमेंट होता है ड्यू टू पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से होता है। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपसे चर्चा तो की ही थी। इन्फेंसी में क्या होता है, बच्चा फियर, एंगर, लव, इन तीनों चीजों को जानता है, थोड़ी थोड़ी देर में इन चीजों को बदल जाता है। मतलब क्या इन्फेंसी पे होता है, इन्फेंसी में बच्चा तुरंत हंसने लगता है और तुरंत ही रोने लग जाता है। तो ये दोनों जो चीज होती है ना, मतलब उसके कहने का जो इमोशन है उसके, वो इमोशन स्थायी नहीं होते हैं इस स्टेज पे। ठीक है, चाइल्डहुड पे क्या होता है, चाइल्डहुड में क्या होता है कि जो संवेग है, दैट मीन्स इमोशन है, उसमें स्थायित्व आ जाता है कि जब बच्चा रोता है तो वो रोता है, किसी चीज के लिए रोता है, वो जल्दी चुप नहीं होता है। तो मतलब क्या कहने का, इसमें इमोशन में स्थायित्व आ जाता है। और इसमें संवेग और समाज के नियमों में समायोजन, और इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने इमोशन और समाज के साथ अपने इमोशन और समाज के साथ जो है वो एडजस्टमेंट करने लगता है, बच्चा इसमें एडजस्टमेंट करना थोड़ा बहुत सीख जाता है। और क्या है, ईर्ष्या, घृणा और कंपटीशन की भावना बच्चे में आ जाती है। जैसे बच्चा कोई कंपटीशन कर रहा है तो उसके अंदर ये भावना होती है कि मुझे जीतना है, अगर कोई और जीत जाता है तो उसके प्रति उसके अंदर ईर्ष्या आ जाती है। तो इसके कहने का मतलब है इसमें बच्चों, छोटे बच्चों में ईर्ष्या, घृणा और कंपटीशन की भावना आ जाती है। और इस स्टेज पे क्या है, इस स्टेज पे बच्चा झूठ बोलने लगता है कि जैसे पेरेंट्स ने कोई काम दिया है तो उसे बचने के लिए, उसे अवॉइड करने के लिए वो झूठ बोलता है। ठीक है, इस स्टेज में, चाइल्डहुड की स्टेज में करता है ऐसा। और फिर क्या है, एडोलेसेंस, ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है जो मैंने कि अभी पीछे ही चर्चा की थी। तो एडोलेसेंस को हम तूफानी एज भी कहते हैं, तूफानी अवस्था भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं, मेंटल डेवलपमेंट होते हैं, तो इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट होते हैं। तो एडोलेसेंस में जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही तीव्र होता है, खासकर जो फिजिकल और मेंटल जो डेवलपमेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता है, और इमोशनल, इन तीनों डेवलपमेंट ना तीव्र अवस्था में होते हैं। तो जो इमोशनल, जो इसमें बच्चा इमोशनल अनस्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, मीन्स कहने का मतलब है उसके अंदर इमोशनल, ड्यू टू फिजिकल डेवलपमेंट, ड्यू टू फिजिकल वेरिएशन, जैसे कि जो बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से बच्चे के अंदर इमोशनल अनस्टेबिलिटी आ जाती है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से
बच्चे के अंदर इमोशनल अनस्टेबिलिटी आ जाती है, मतलब जो इमोशन होता है बच्चे का, वो स्टेबल नहीं हो पाता। वो बच्चा कुछ भी करने लगता है। दैट मीन्स कहने का है कि जो इसके अंदर इमोशन है, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है वो इस अवस्था में। तो इस अवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चे के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखें। तो हमारा अगला पॉइंट क्या होगा? लव, पिटी, एंगर, सिंपैथी जैसे इमोशन प्रभावी हो जाते हैं। जैसे कि अगर बाहर घर से बच्चे को ये सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं, प्यार नहीं मिल रहा, दया नहीं मिल रहा और सिंपैथी नहीं मिल रहा, बाकी चीज़ें नहीं मिल रही हैं इमोशन, तो ये बच्चा अगर बाहर से कोई इसको ये चीज़ें दे रहा है, तो बच्चा उसको अपना सब कुछ मान लेता है। ये जो स्टेज है ना, ये बहुत ही खतरनाक स्टेज है। इस पे बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है एंड आगे चल के बच्चा क्या करेगा, इस स्टेज पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इस स्टेज पे बच्चे का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होता है। अगला क्या है? यही मैंने कहा ना, लव, पिटी, एंगर, सिंपैथी जैसे इमोशन प्रभावी हो जाते हैं। मतलब उसका जो इसी स्टेज पे बच्चे का है कि लव, पिटी, एंगर, किसी ने उसे अच्छे से प्यार से बात कर ली, तो उसे अपना समझ बैठता है और किसी ने उसे गुस्सा दिखा दिया, तो उससे वो क्रोधित हो जाता है, घृणा करने लगता है। किसी ने सिंपैथी दिखा दी, तो उससे खुश हो जाता है। तो कहने का मीन्स है, वो अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रख पाता है और अन्यायी व्यक्ति, जैसे कि अगर पिता ने माता के साथ कोई गलत किया, तो वो ये नहीं देखता कि वो उसका पिता है, उसे ये देखता है क्या गलत है, क्या सही है, तो वो अपने पिता पे भी हाथ उठा सकता है या डाँट सकता है, कुछ भी, मतलब अपने इमोशन पे वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इस स्टेज पे क्या है कि बच्चा हर चीज़ें समझता है, तो जो भी पेरेंट्स हैं, वो बच्चे के सामने जो भी लड़ाई-झगड़ा करते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है इस स्टेज पे बच्चे पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो अगला क्या है? डिपेंड्स ऑन फिजिकल पावर, जो उसकी शारीरिक शक्ति है, उस पे भी डिपेंड करता है, उसका विकास शारीरिक शक्ति पे डिपेंड करता है। इसीलिए कहते हैं कि इस स्टेज पे बच्चे का जो डाइट है, वो भी बहुत अच्छा रखना चाहिए। चिंतित रहना, वो बच्चा इस स्टेज पे चिंतित भी रहता है। क्यों चिंतित रहता है? बिकॉज़ अपने हेल्थ को लेकर, धन को लेकर, सेफ साइज़ को लेकर, अपनी सफलता को लेकर इस स्टेज में बच्चे के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तूफ़ानी अवस्था है, मन में उसके काफ़ी चीज़ें अंदर उसके उथल-पुथल मची रहती है। तो क्या है कि इस स्टेज में बच्चा चिंतित रहता है कि उसे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ़ को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, धन को लेकर, अपनी लंबाई को लेकर, बहुत कुछ चीज़ें हैं, तो उसको लेकर बच्चा चिंतित रहता है। अगला क्या है? एनवायरनमेंट से एडजस्ट करने में कठिनाई होती है। तो एनवायरनमेंट, उससे जो वातावरण है, उससे उसे समायोजन करने में उसे कठिनाई होती है। क्यों कठिनाई होती है? बिकॉज़ उसे डर लगता है कि यदि वो असफल हो गया तो क्या होगा? तो वो अपनी असफलता में बहुत काफ़ी निराश हो जाता है, यहाँ तक कि इतना निराश हो जाता है कि कभी-कभी घर से भाग जाता है या आत्महत्या भी कर सकता है। इसी स्टेज में बच्चे को जो इमोशन होते हैं, वो अनकंट्रोलेबल होते हैं, तो इसी स्टेज में बच्चे को सँभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये क्या है? क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये अब अर्ली चाइल्डहुड से बच्चा, लेटर चाइल्डहुड से बच्चा एडोलेसेंस में आया, तो पेरेंट्स को क्या लगता है, समाज को क्या लगता है, अब तो बच्चा बड़ा हो गया है, तो बच्चे से काफ़ी उम्मीदें लगा लेते हैं और बच्चा सोचता है कि मैं इन उम्मीदों को पूरा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, बच्चा इन्हीं चीज़ों में फँसा रहता है और अगर असफल हो जाता है, तो उसके मन में काफ़ी चीज़ें होती हैं और वो कुछ गलत कदम भी उठा लेता है। तो इसी वजह से बच्चे को अपना फ्रेंड बना के ही रखना चाहिए। अगला क्या? असाधारण रूप से शारीरिक व मानसिक परिवर्तन। जो असाधारण रूप से है ना, मैंने अभी कहा, उसके अंदर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं उस टाइम में। तो उस टाइम में बच्चे को प्यार, अपनेपन की और पेरेंट्स के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उस समय जो है ना, काम प्रवृत्ति होती है, जो बच्चे का इमोशन होता है, वो बहुत ज़्यादा वैरी करता है, बहुत ज़्यादा हाई पीक पे रहता है काम प्रवृत्ति, तो व्हिच मोस्ट अफेक्ट ऑन हिज और हर इमोशन। तो उसके इमोशन की वजह से काम प्रवृत्ति, जो उसका हार्मोनल चेंजेस की वजह से है, उसकी काम प्रवृत्ति इसमें बहुत तीव्र होती है, तो उसे भी कंट्रोल करना बच्चे के हाथ में नहीं हो पाता है, तो इसी वजह से इस स्टेज पे बच्चे का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होता है। तो ये हमारी हो गई एडोलेसेंस की एज। इसमें बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे तूफ़ानी अवस्था क्या है? एडोलेसेंस है, बच्चे में सबसे ज़्यादा उतार-चढ़ाव, सबसे ज़्यादा जो जटिल काल, वो कहा किसको जाता है? वो एडोलेसेंस को ही कहा जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट एक भाषा में समझ लेते हैं। इन्फेंसी में क्या होता है? इन्फेंसी में बच्चा 1-2 शब्द बोलने लगता है, जैसे मम्मा, पापा, दादा-दादा, दादा, नाना, चाचा, कुछ बच्चे चाची वगैरह भी बोलने लगते हैं, मात्रा वाले भी वर्ड। चाइल्डहुड में क्या होता है कि जो भाषा का विकास होता है, वो इन्फेंसी से मोर हो जाता है। बच्चा 2 शब्द, 3 शब्द लगा के अच्छे से चीज़ों को बोलने लगता है, भाषा का विकास हो जाता है। और एक पॉइंट, गर्ल्स में जो मैक्सिमम होता है, गर्ल्स में जो भाषा का विकास होता है, वो बॉयज़ की मैक्सिमम होता है। एडोलेसेंस क्या होता है? एडोलेसेंस में एडोलेसेंस में जो बच्चा भाषा होता है लैंग्वेज का, वो लैंग्वेज का विकास हो जाता है। जो बच्चा होता है एडोलेसेंस की एज में, बच्चा जटिल भाषाएँ बोलने लगता है। भाषा की गहराइयों को समझकर भाषा बोलता है, वो भाषा की गहराइयों को भी समझता है एडोलेसेंस की एज पे। शब्दों की जटिलता को समझता है, उस समय उसके पास जो वर्ड का पावर का कलेक्शन होता है। और क्या? थिंकिंग अबाउट इमेजिनेशन। और इसमें क्या करता है एडोलेसेंस की एज में? एडोलेसेंस की एज में बच्चा थिंक करता है अपने इमेजिनेशन के बारे में, कि जैसे वो अगर पेंट कर रहा है, वो अगर कोई चित्रकारी कर रहा है, तो सोचता है मैं पेंटर बनूँगा। और अगर वो
नाटककार, वो नाटक अच्छा लिख लेता है तो सोचता है मैं नाटककार भी बन सकता हूँ। वो कहानी अच्छा लिखता है तो सोचता है मैं कहानीकार अच्छा बन सकता हूँ। और ऐसे कभी-कभी तो ये लड़के तो अक्सर सोचते हैं कि मैं अभिनेता बन सकता हूँ और लड़कियाँ सोचती हैं मैं हीरोइन बन सकती हूँ। तो ये जो चेंजेज़ हैं वो एडोलेसेंस की एज पे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का कल हम करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करिए। थैंक यू सो मच जो लोग भी कमेंट करते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। हर हर महादेव।